दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं नाव वहीं पे लगती है जो समय पर पकड़ आती है। दोस्तों, पुरंदर एयरपोर्ट और आईटी पार्क को देखते हुए इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ज़्यादा लेट होने से पहले, इस विषय को लेकर आज चर्चा करते हैं। पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए ज़रूर, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आने के लिए। दोस्तों, चलिए इस विषय को लेकर चर्चा करते हैं। तो देखा जाए तो पुरंदर आईटी पार्क जो पुरंदर तालुका में जो बनना है पुणे जिले के अंदर, ये एक स्ट्रैटेजिक नोड है जो प्रोपोज्ड पुरंदर एयरपोर्ट के पास या लॉजिस्टिक हब के पास आने वाला है। और ये आईटी पार्क जो है ये पुरंदर तालुका में खास तौर पे बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट एक्टिविटी को। आप देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से गांव है जो बार बार हमें देखने मिलते या न्यूज़ में है जो पुरंदर आईटी पार्क या एयरपोर्ट पे आने वाले हैं। खास तौर पे पहला गांव जो है कुंभरवल्लन, ये जो है ये प्रोपोज्ड एयरपोर्ट आईटी क्लस्टर्स में ही है। और ये बेनिफिट करेगा आपका लैंड वैल्यू एप्रिसिएशन को, जॉब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, ऑपरेशंस और एक्सेस करेगा पीएमआरडीए के प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को। दूसरा जो गांव है ये उदयचीवाड़ी है। ये ऑफिशियल विलेज लिस्ट है पुरंदर के लिस्ट में, और ये लोकेलिटी को डेवलप कर रहा है एयरपोर्ट क्लस्टर रिपोर्ट के अनुसार। और ये आपके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और फीडर सर्विसेज को, ये रियल इस्टेट को डिमांड बूस्ट करेगा। तीसरा जो गांव है ये वनपुरी है। ये जैसा ही दूसरे गांव के साथ ये एयरपोर्ट लार्ज प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे कमर्शियल एक्टिविटी और लॉजिस्टिक लिंकेजेस यहाँ देखने मिल सकती है। चौथा है पारगांव मेमाने। ये एक्सप्लिसिटली कवरेज कर रहा है पुरंदर प्रोजेक्ट्स को, और लैंड एक्विजिशन यहाँ पे हो रही है। खास तौर पे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन पैकेजेस, पोटेंशियल एरोसिटी की डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पारगांव नेमाने जो है ये खास तौर पे ये वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी कन्विंस करके इनको, जो भी लैंड ओनर्स हैं उनको कन्विंस करके आगे सेटलमेंट के लिए किया जा रहा है। कुछ गांव जैसे एकतापुर, मुंजावाड़ी, खानावड़ी जैसे गांव है, यहाँ पे पुरंदर एयरपोर्ट या डेवलपमेंट की एक्टिविटी इमीडिएटली शुरू होनी दिखाई दे रही है। और ये इम्पैक्टेड जोन रहेगा। खास तौर पे आपका रोड अपग्रेड्स यहाँ पे हो रही है, सर्विस जॉब्स होने वाली है, और लैंड डेवलपमेंट की प्रोसीड्स यहाँ पे हमें दिखाई देगी। दूसरा है सासवड, कोडित, कोलवीरे, केटकावले, पावरवाडी या सिंगापुर, सोनेरी या गुरहोइल, ये कुछ गांव है दोस्तों जो पुरंदर तालुका में है। और ख़ास तौर पे यहाँ पे ऑफिशियल तालुका मैप्स में ये गांव बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और यहाँ पे ख़ास तौर पे इम्प्रूव्ड रोड, मार्केट और रेंटल, आपका जो भी है रिटेल अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू पब्लिक सर्विसेज जो पीएमआरडी एक्सपांड करने जा रही है, ये आपको दिखाई देगी इस साइड पे। और अभी ये देखते हैं कि कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स है इनको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा जैसा है एयरपोर्ट पुरंदर का या आईटी पार्क डेवलप होता है। तो खास तौर पे लैंड ओनर्स जो होते हैं लोकल, तो इनको कॉम्पनसेशन, लैंड पुलिंग या पॉसिबल एरो सिटी डेवलपमेंट होने के बाद यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है रेवेन्यू शेयरिंग के इसमें ऑफर में। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के नेगोशिएशन टर्म्स दे, जो भी है वो लोग ज्वाइन करने से पहले करते हैं वॉलंटरी पैकेजेस के साथ। दूसरा होता है दोस्तों लोकल वर्क फोर्स जो होता है, चाहे वो यूथ हो या सेमी स्किल्ड जो लोग हैं, खास तौर पे जॉब्स, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लॉजिस्टिक्स, रिटेल या आईटी, आईटीएस रिलेटेड रोल, या जो लॉन्ग रिलेटेड आईटी जॉब्स में रीस्किलिंग जो होती है उन्हें बेनिफिट करेगा। तीसरा है सो छोटे बिजनेसेस मैन होते हैं, खास तौर पे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हो गए, शॉप्स हो गए, गेस्ट हाउसेस, हार्डवेयर स्टोर्स हो गए, कुरियर लॉजिस्टिक्स फर्म्स है, इनको बेनिफिट करेगा। चौथा है लोकल पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। तो इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के साथ जब डेवलपमेंट होती है तो जो नया रेवेन्यू आता है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, बिजनेस रेट्स बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपकी लोकल पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को डेवलपमेंट का फंड आना चालू हो जाएगा, और उस तरह से ये वेल मैनेज करेंगे अंडर पीएमआरडीए। इसके साथ साथ दोस्तों रीजनल लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। बेटर रोड और रेल कनेक्टिविटी जब आती है, और प्रॉक्सिमिटी, अगर एयरपोर्ट और ये आईटी जो पुरंदर आईटी पार्क बनाया जा रहा है वहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी बढ़ती है, तो डेफिनेटली रीजनल लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। अगर हम लाइकली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे पहला बढ़िया इम्पैक्ट जो दिखता है वो जॉब पे दिखेगा। कंस्ट्रक्शन और सर्विस जॉब इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएंगे। पोटेंशियल आईटी, आईटीएस रिलेटेड जॉब्स एम्प्लॉयमेंट होगा, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट होगा पीएमआरडी के साइड पे, और उसके हिसाब से ये जो भी अपडेशंस आएंगे वो होते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, खास तौर पे रोड, रेल, वाटर
सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड्स होगी, उसके साथ साथ डबल पीएमआरडी के अंदर जो भी प्लान ग्रोथ दिखाई देगी वो यहाँ पे आना चालू हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी रियल इस्टेट और लोकल कॉमर्स की बूस्ट होगी ये इंडस्ट्री। राइजिंग लैंड प्राइसेस वैल्यूज़, रेंटल डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे रिटेल और हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज की डिमांड आनी चालू हो जाती है। आप देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से लोकेशंस को देखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। जहाँ पे पुरंदर एयरपोर्ट या पुरंदर में आईटी पार्क आने वाली है वहाँ पे कौन कौन से लोकेशंस है। तो ख़ास तौर पे अगर हम देखते हैं तो सासवड़ एक अच्छा पीक रहेगा हमारे हिसाब से। ये लॉन्ग टर्म जो भी है टॉप पीक रहेगा टर्म रेसिडेंशियल और प्लॉट्स के लिए। पुणे बायर्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन देख सकते हैं, चाहे वो आपका प्लॉट्स हो, टाउनशिप्स हो या गेटेड कम्युनिटीज़ वाले प्रोजेक्ट हो। ये एक बढ़िया ऑप्शन देता है आपका रोड कनेक्टिविटी पुणे से, चाहे वो दिव्य घाट से हो, हड़पसर से, और ये डेली कम्यूट कनेक्टिविटी आपको फिजिबल ऑप्शन में देख सकते हैं आप। डेवलपर्स और प्लॉट एग्रीगेटर जो है उन्होंने काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पे चालू कर रखी है और ये ख़ास तौर पे 25 से 35 किलोमीटर के सेंट्रल पुणे से कनेक्टेड है। तो शॉर्ट ड्राइव से ये विलेजेस कनेक्टेड रहेंगे एयरपोर्ट पुरंदर और आईटी पार्क पुरंदर से। और ये एक ऑप्शन आप देख सकते हैं सासवड़ में। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें हम देख सकते हैं जेजुरी, उदयचीवाड़ी या मुंजारवाड़ी, ये क्लस्टर में। तो ये जो जेजुरी है ये रेल कनेक्टिविटी अच्छा ऑप्शन से फ्रीक्वेंट रेल एक्सेस से कनेक्टेड रहता है। और ये जैसा ही कनेक्टेड रहेगा तो ये बेटर लॉजिस्टिक्स के साथ साथ स्टाफ हाउसिंग और शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन यहाँ दिखाई देती है। और जिस तरह से आईटी का यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा तो ये एक अच्छी लोकेशन है और ये पिलग्रिमेज साइट है ख़ास तौर पे। तो इसके अगर हम डिस्टेंस करते हैं तो ये एडजेसेंट टू जो प्रोपोज्ड एक्विजिशन जो गांव हो रहे हैं एयरपोर्ट और आईटी पार्क के लिए, तो वहाँ से ये इजीली कनेक्टेड रहेगा पुरंदर आईटी और एयरपोर्ट के लिए। और मार्केट सिग्नल है यहाँ पे एक्टिव डेवलपर इंटरेस्ट हो रहा है, इंक्रीज फार्म लैंड है, प्लॉट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी दिखाई दे रही है और स्मॉल होल्डिंग्स के फ्यूचर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के आप देख सकते हो। जहाँ पे चैलेंजेस दिखाई दे रही है वो लैंड एक्विजिशन को लेके होती है, डिले लीगल एंटाइटलमेंट्स को लेके, लेकिन आपको इनकम्बरेंसेस वगैरह सब चेक करना है उसके बाद ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आप देख सकते हैं। तीसरा जो लोकेशन हम देखना चाह रहे हैं वो है उरवली देवाची, पुणे सोलापुर कॉरिडोर का एक पार्ट है। ये गुड बैलेंस करेगा आपका ट्रैवलिंग और ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से। ये जो है पुणे सोलापुर रोड का जो कॉरिडोर है ख़ास तौर पे उरवली देवाची या वडकी, तो ये बेसिकली आपके आइडेंटिफाई करेगा रीजनल प्लानिंग, रिंग रोड और पीएमआरडी की मूव्स को देखते हुए। ये काफ़ी कम्यूटर्स के कन्वीनियंस के और अट्रैक्टिव होगा आपका लॉजिस्टिक्स, एसीजेड स्टाइल डेवलपमेंट और सपोर्ट करेगा आईटी पार्क्स को। और ये डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा पुणे अर्बन एरियाज़ के साथ, बेनिफिट करेगा आपका रिंग रोड और पीएमआरडी के जो एक्सपांशन के अप्रूवल्स या प्रपोजल्स आते हैं उसको। अगर मार्केट सिग्नल की यहाँ पे बात करते हो तो पीएमआरडी रिंग रोड प्लानिंग काफ़ी बढ़िया तरफ से क्रेडिबिलिटी इसको दी जा रही है। डेवलपर के कुछ प्लॉट्स और टाउनशिप के प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चैलेंजेस यहाँ पे कि सेमी रूरल है, मिक्स लैंड टाइटल्स है, तो आपको वो समझना है कि जहाँ पे इन्हें टाइटल्स के प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेफर्ड करना है। चौथा जो लोकेशन दिखाई दे रहा है वो देवाड़ी या रॉयल पुरंदर, ये वैली व्यू प्लॉट का ये प्रोजेक्ट जो हम देख सकते हैं पुरंदर तालुका में है, जहाँ पे ख़ास तौर पे ये ब्रांडेड प्लॉट प्रोजेक्ट्स यहाँ दिखाई देते हैं, गेटेड स्कीम्स वाले हैं, मार्केटिंग प्रॉक्सिमिटी अगर एयरपोर्ट और आईटी पार्क के पास में, और ये काफ़ी इन्वेस्टर के लिए बेहतरीन ऑप्शन दे सकते हैं 3 से 5 साल के बेहतर रिटर्न्स में। और ये जो है ये इसका डिस्टेंस है, ये पुरंदर तालुका के अंदर है, ये करीबन 30 से 60 मिनट की दूरी पे है पुणे में। और ये डिपेंड करता है आपका किस तरह का आपका लैंड पार्सल आप चॉइस करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जो प्लॉट लॉन्चेस होते हैं और डेवलपर्स होते हैं दोस्तों, ये एयरपोर्ट और आईटी पार्क के हिसाब से इसकी प्राइसिंग और गेटेड प्रोजेक्ट में ये लगी रहती है। आप ये देखना ज़रूरी होती है कि जो की फैक्ट्स होते हैं पुरंदर आईटी पार्क और सराउंडिंग पॉलिसी डेवलप एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला पॉइंट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कुछ प्रोसेसेस। जो आईटी पार्क जो पुरंदर तालुका में बनने जा रहा है, जहाँ पे प्रोपोज पुरंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रहेगा, वहाँ पे कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट या मीडिया रिपोर्ट 2024-25 में हमने देखी है। तो स्ट्रैटेजिक अटेम्प्ट रहेगा जो डीकंजेस्ट करेगा आपका हिंजेवड़ी और क्रिएट करेगा आईटी में न्यू आईटी जॉब्स के लिए। दूसरा है दोस्तों जो प्रोपोज आईटी पार्क और एयरपोर्ट जो कॉम्बो बन के जाए, खासतौर पे सासवड़, उरली, वाड़की और फुरसिंगी, इस लोकेशंस में लोकल लिस्टिंग में है और ये हमेशा ये यहाँ पे अप्रिसिएशन आप देख पाएंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एयरपोर्ट का ये फेज़ आउट में डेवलपमेंट चालू होता है। तो
जो होती है या चैलेंजेस जो होते हैं ख़ास तौर पे जो किसानों की तरफ से आते हैं लैंड एक्विजिशन के टाइम पे, वो कुछ इश्यूज होते हैं। फिर आपके स्पेकुलेटिव बाइंग के चैलेंजेस होते हैं, इलीगल प्लॉट्स है वो उसका आपको समझना है, और उसके बाद ही आपको ये समझ के ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर हम चेकलिस्ट अगर देखते हैं कि अगर आप एक को इन्वेस्ट करना है तो चेकलिस्ट में आपके आप जो भी डिटेल्स होने हैं तो क्या होना है, तो सबसे पहले होना है कि टाइटल और इनकम्बरेंस से वो जो भी आपका प्लॉट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए उसका आपको एटलीस्ट 30 साल का डिटेल सर्च करना है, टाइटल क्लियरेंस, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दूसरा है दोस्तों एनए कन्वर्जन म्यूटेशन प्रूफ जो होता है एग्रीकलचर टू एनए वाला, ये प्लॉट्स प्रेफर्ड करना है कि एनए प्लॉट से ही ज़्यादा आप प्रेफर्ड करें ताकि आपको कहीं इशू नहीं हो, खासतौर पे एयरपोर्ट के नियर एंड अराउंड विसिनिटी में। तो जो भी ये प्रोजेक्ट्स है उसमें आप प्रेफर्ड कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों ये देखिए कि जो पीएमआरडी एमआईडीसी एमएडीसी नोटिस है उस ज़मीन को लेके क्या है, एक्विजिशन नोटिफिकेशन कुछ जोन्स के अलॉटमेंट के ऊपर कुछ नोटिफिकेशंस आए तो उसको समझना है। आप खुद विज़िट करना है, कोई भी लोकेशन आप करते हो तो उसमें ये देखिए कि जो प्लॉट या जो भी आप गेटेड कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसका एक्सेस क्या होगा, उसका पानी का पावर, मोबाइल नेटवर्क, या जहाँ पे ये नियर बाय स्कूल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो आ रही है वो कितनी दूरी के पास में है, वो सब आपको चेक करना है। लोकल रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार जो होता है कंफर्म करिए कि नो पेंडिंग गवर्नमेंट एक्विजिशन जो है या कोर्ट केसेस है वहाँ पे कोई इश्यूज़ तो नहीं है, उसको चेक करिए। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका प्रेफर्ड रेरा रजिस्टर्ड डेवलपर के साथ ही आप प्रेफर्ड करिए गेटेड प्रोजेक्ट्स में, ताकि आपको एक अच्छी डील मिले और रीसेल में आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिले, ताकि आपका रिटर्न्स और जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो सेफ, सिक्योर्ड और हेल्दी रहे। और प्राइस कॉम्प्स के लिए जो आपको कंपैरिजन करना है तो मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स या लोकल ब्रोकर्स के साथ आप थोड़ा कनेक्टेड रहिए ताकि आपको पता चले कि प्राइस मूवमेंट या वेरिएशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 3 साल से और आने वाले 2 साल में क्या आ सकती है। तो एक्चुअल जो भी है उस हिसाब से आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था दोस्तों, इस विषय को लेके हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, नोटिफिकेशंस आएंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे ताकि आप भी अपडेटेड रहेंगे। इसमें जो भी आपको लीगल कंसल्टेंट या एडवाइजर थ्रू ही करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू।